राम राम। राम राम। ये केवल कुमार हैं। गांव के बैंक में नौकरी करते हैं। गुस्सा नाक पर रहता है, बात बात पर झल्लाते हैं। ये क्या है? ये क्या लिख कर लाए हो? ये लो रखो। यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी पसंद नहीं करते हैं। ओफो। ये है अर्जुन सिंह। नमस्कार। सब कुशल मंगल? भगवान की कृपा है। हर एक के चहीते हैं और अपना काम दिल लगाकर करते हैं। आइए माता जी। ये भर दोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। दोनों की असमानता यही खत्म होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। केवल जरा होमवर्क दिखाओ। नहीं कर पाया सर। अर्जुन, तुम्हारा होमवर्क? आज नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जो बच्चे अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं वे क्लास में पूरा करेंगे और बाकी बच्चे पिछले अध्याय से अपना पसंदीदा हिस्सा लिखेंगे। कहीं ना कहीं मारना, पीटना या पनिशमेंट का इस्तेमाल करना या कॉर्पोरल पनिशमेंट का इस्तेमाल करना जाके कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी डिवियंस, जिसको कहते हैं कि एक व्यक्तिगत ढांचे में डेंट पैदा करता है। इंसान खुद से एडजस्ट नहीं कर पाता बड़ा होकर और अपने आसपास के माहौल में कहीं ना कहीं दहशत भी पैदा कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के बाल अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 के तहत और शिक्षा के अधिकार के तहत भी किसी बच्चे को मारना या प्रताड़ित करना एक अपराध है, चाहे बच्चे को मारने के पीछे कोई भी मंशा हो। The Supreme Court in the year 2000 passed a major landmark judgment where it had very clearly banned corporal punishment in the country. In that again it is by law very clearly mandated that there shall be no physical or emotional harassment on the child. It starts on the premise that children are equal to adults, they are individuals in their own rights, they have a mind of their own, they have a body of their own, they are human beings as equal to you. Therefore, what is necessary for an adult to transact with another adult must be the same method for an adult to transact with a child. किसी भी बच्चे को मारना उसके अधिकारों का हनन है और बच्चा मार खाने के बाद डर, दर्द और शर्म महसूस करता है, जिसके चलते उसमें हीन भावना भर जाती है। वो चिड़चिड़ा और दब्बू हो जाता है और सहज बात करना छोड़ देता है। आखिरकार वो गुस्सैला हो जाता है और ऐसे में वो अपना और दूसरों का नुकसान कर सकता है। मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, उसको खूब सारा फुट रूलर से पीटा गया है क्योंकि उसने कुछ बदमाशी कर दी या शैतानी कर ली। वो दबा देगा अपने इमोशंस को, अपने एंगर को दबा देगा, डर से दबा देगा। वो कहीं ना कहीं शेम, एंगर, ह्यूमिलिएशन, शर्म, नर्वसनेस, ये नेगेटिव इमोशंस, एंग्जाइटी, एंगर, ये नेगेटिव इमोशंस दब के उसका जो एक दौड़ बनती है दिमाग के अंदर, वो कहीं बदल के कहीं ना कहीं उसकी आने वाले समय में पर्सनालिटी पर धीरे धीरे रंग रूप दिखाने लगती है। हमने देखा है कि जहाँ पर डिसिप्लिनिंग बहुत ज़्यादा पनिशमेंट से या किसी तरीके से ऐसे तरीके से किया गया हो जिसका एक कम्युनिकेशन बच्चे की तरफ से उभर के नहीं आता है, जिसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पे डायलॉग कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आगे चल के ड्रग अब्यूज़, आगे चल के कहीं ना कहीं हिंसक भावना और वायलेंस, स्कूल बेस्ड वायलेंस, कॉलेज बेस्ड वायलेंस, यूथ वायलेंस, ये अक्सर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट या मार पीटने से अनुशासन का दर्जा दिया गया था बचपन में। हाँ, पिछले कई सालों से जो अध्ययन हुए हैं दंड और शिक्षा के संदर्भ में, किसी भी अध्ययन से ये पता नहीं चला है कि दंड का सीधा संबंध स्कूल में अनुशासन बढ़ाने में है। आमतौर पर
हल्का सा चपत लगा देना, छड़ी से पीटना, खोलो हाथ, डांटना, सीधे खड़े रहो। तुमने आज फिर होमवर्क नहीं किया। कक्षा के बाहर खड़ा रखना चलो, किसी जाओ अध्यापक क्लास को के बाहर। अनुशासन के तरीके लग सकते चलो। हैं, लेकिन ये सब बच्चों के प्रति एक प्रकार की हिंसा ही है। The Commission for Child Rights has been taking up this issue of banning corporal punishment in a very, very serious manner. It has shown what it means by corporal punishment. It said that you cannot have gradations of violence on children. All acts of violence on children, from slapping to scolding to what could lead a child to committing suicide, every act must be treated as equally important, equally serious and equally grave. If we allow for an act of scolding to be as a small act of discipline, you know that you are already conceding to the fact that a child can be scolded, a child can be dealt with without respect, and you are creating a space for this act to become a larger act of violence on the child. So we think no act of violence on the child can be tolerated, and there cannot be gradations of violence. That we are very, very clear about. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों को अनुशासन के नाम पर डरा धमकाकर उनके विकास को विकृत कर रहे हैं। हम बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये पता करना कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। बच्चे छुटपन से ही एक दूसरे के प्रति सचेत हो जाते हैं और अपने जीवन में औरों के लिए जगह बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मिलजुल कर खेलना, और स्कूल में इसके लिए पर्याप्त मौके होने चाहिए। बच्चा अगर कोई बात कहना चाहे तो उसे सुनने का धैर्य अध्यापकों में होना चाहिए। कोई बच्चा अपनी बात अपना नाम बताए बगैर भी कहना चाहे तो उसका भी प्रावधान स्कूल में होना चाहिए। हर बच्चे में कोई न कोई गुण या हुनर होता है और स्कूल में उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे वह अपने व्यक्तित्व का सही विकास कर सके। किसी भी बच्चे को उसके हम उम्र बच्चों से अलग नहीं रखना चाहिए। उसके साथ सजा के नाम पर किया गया भेदभाव भी एक नकारात्मक कदम है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चे बेझिझक और बेखौफ स्कूल में पढ़ सकें और अपने व्यक्तित्व का सही विकास कर सकें। इसमें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यदि बच्चा जो गलत करता है तो हम डंडा से पीटते हैं या हम उसको गाली देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो बच्चों में कमियां हैं, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है, बच्चा इस तरह से क्यों बात करता है, इस तरह से क्यों गलती करता है। हमें बच्चों को अपने पास बुलाना चाहिए और बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है। अगर बच्चों में जो कमियां हैं उसको हम ढूंढ निकालेंगे और हम बच्चों को समझाएंगे, बच्चा हो सकता है अपने आप को अनुशासित कर लेगा। We are talking about positive engagement with the child, and it is so important that they learn, the teacher and the child learn to respect each other mutually, and the teacher engages with the child, treats the child as equal and wins over the child through non-violence to enable the child understand her responsibility. I think this would be a very good thing not just for the child but also a teacher empowerment program. सकारात्मक अनुशासन बच्चों के सुलभ विकास की सीढ़ी है और वो बच्चों को आत्मसम्मान, शील, अहिंसा, करुणा और सुव्यवहार के साथ मानव अधिकारों की रक्षा करना सिखाता है। स्कूल में सकारात्मक अनुशासन एक नई सोच है जो छात्रों और शिक्षकों को एक दूसरे के नज़दीक लाती है। सकारात्मक अनुशासन का जो मुख्य बिंदु यह है कि वो छात्रों के क्षमताओं का विकास करता है, उनको शिक्षकों के साथ जोड़ता है और शिक्षकों को छात्रों के साथ जोड़ता है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे को बेहतर समझ बना पाते हैं। स्कूल में, क्लासरूम में शिक्षा बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी दंड के हम आगे ले जा सकते हैं। काश केवल के बाल जीवन में हिंसा घर ना कर गई होती तो हमें एक दूसरा ही केवल देखने को मिलता।